हाँ, वो जो सारी फाइल्स हैं वो मिस्टर गुप्ता को दे देना और बाकी की जितनी भी कोटेशन। हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये तो रवि का भाई है जो शादी से भाग गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? निधि, तुम्हारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रवि मोंटी को लेकर परेशान है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर तुम मोंटी को रवि के पास ले जाती हो तो ही विल बी ग्रेटफुल टू यू। तुम्हारा एहसान मानेगा, तुम्हारे करीब आ जाएगा। और वो एमएलए, उसे भी मैं सबक सिखा सकूंगी कि निवेदिता लूथरा को डबल क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। बड़ी अजीब बात है, अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहा था, अचानक से फोन आया तो उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं ये मोंटी से बात तो नहीं कर रहा? माफ कीजिएगा, मुझे निकलना होगा। वो क्या है कि पार्टी ऑफिस से फोन आया था, अर्जेंटली बुलाया। चलता हूँ। अगर पार्टी की मीटिंग होती तो ये इतना परेशान नहीं होता। जरूर मोंटी को लेकर कोई अर्जेंट बात है। मुझे इस कमीने का पीछा करना होगा, यही मुझे मोंटी तक लेके जाएगा। चाची, वो क्या है कि मिस लूथरा का फोन आया था अभी और एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे ऑफिस जाना होगा। मैं चलता हूँ। अभी इस वक्त मीटिंग? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि कल क्लाइंट से मिलना है तो बहुत सारी डिस्कशन आज ही करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। माफी चाहता हूँ, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं रवि, काम बहुत जरूरी है और वैसे भी फंक्शन तो पूरा हो चुका है। जाओ अपना काम पूरा करके आओ। ठीक है। और चाची एक बात और, मैं अपनी एक बड़ी ही प्यारी सी अमानत आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज ख्याल रखिएगा। ठीक है रवि, तुम्हारी प्यारी सी अमानत का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं चलूं? जाओ। चलो। बाइक को भी खराब। अरे ऑटो! सॉरी। कहाँ चला गया ये मोंटी? इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा था।
मिस लुथरा, क्या हुआ? आपने इतना अर्जेंटली फोन करके मुझे बुलाया? रवि, बात ही इतनी इम्पोर्टेंट थी कि तुम्हें बुलाना ही पड़ा। क्या बात है, मुझे बताइए आप। रवि, मैंने आज मोंटी को देखा। मोंटी को? लेकिन कहाँ देखा आपने मोंटी को? मैं अंबाला कैंट से गुजर रही थी, वहाँ सदर बाजार में मैंने उसे देखा। फौरन गाड़ी से उतरकर मैंने उसका पीछा किया रवि, और मैंने ये सब इसलिए किया रवि क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए मोंटी का मिलना कितना जरूरी है। लेकिन मिस लुथरा, आपने उससे बात की, मतलब उसका पीछा किया? कुछ नहीं रवि, एक्चुअली रवि मैंने उसका पीछा किया, मैं उसका पीछा कर रही थी, पर वो अचानक किसी गली में घुस गया, और जब तक मैं वहां पहुंची रवि, आई हैड लॉस्ट हिम। मैंने उसके बाद भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने यहाँ वहां लोगों से भी पूछा, लेकिन मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं थी ना। I tried my best for you, रवि। थैंक यू सो मच मिस लुथरा। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने इतना कुछ मेरे लिए किया मिस लुथरा। एक तरफ मेरी वाइफ है जो मेरे इतने खिलाफ है, और एक तरफ आप जो मेरे लिए। थैंक यू सो मच मिस लुथरा। मिस लुथरा, क्या हुआ? ये आप क्या कर रही हैं? रवि प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। आज तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। रवि प्लीज मुझे अपने करीब आने का एक मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी बीवी से अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी मैं। I promise you, रवि। मिस लुथरा, ये आप क्या? रवि प्लीज, तुम नहीं जानते, जब से मैंने तुम्हें देखा, जब से तुम्हें मिली हूँ, मेरे दिल मेरे दिमाग पर सिर्फ तुम रहते हो। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैडम, लंच रेडी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब करने की? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें? नहीं चाहिए मुझे लंच। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। You're fired. Just go. What a dream. अच्छा सपना था। मुझे इस सपने को सच करना ही होगा, जल्द से जल्द। ये तो वही जगह है जहां पर वो पार्टी हुई थी, और जहां पर मोंटी और साक्षी को ड्रग्स के चक्कर में फंसाया था। लेकिन साकेत यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो वहां पर ये बोलकर आया था कि किसी पार्टी काम से जा रहा है, फिर यहाँ पर क्यों आया ये? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, पता करना पड़ेगा। ये इस वेटर के साथ क्या कर रहा है, और इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? तो क्या मुझे ब्लैकमेल करा? मोंटी और साक्षी को फंसाने के पैसे दिए था ना, तो किस बात के एक्स्ट्रा पैसे? अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो भारी पड़ेगा तुझे, समझे? जो पैसे मिले ना उसमें खुश रहे। लेकिन सर, इतना बड़ा और जोखिम काम था, आपको नहीं पता सर कितनी बातें बनानी पड़ी, पुलिस की पूछताछ के बाद भी कितना झूठ बोलना पड़ा। और सर, आपने दोनों के रूम में ड्रग्स का पैकेट रखवा दिया, उसकी वजह से हमारे होटल का लाइसेंस कैंसिल होते होते बचा। फिर भी किसी से कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक आपका नाम तक नहीं लिया। इसका मतलब ये सारा खेल साकेत का रचा हुआ था, वरना उस पार्टी में कुछ भी गलत नहीं होता। मतलब इस कमीने ने जानबूझकर मोंटी और साक्षी को बदनाम किया है।
लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। चलो यहाँ से। कोई तो था यहाँ जो हमारी बातें चुपकर सुन रहा था। पता नहीं वो कौन था। कहीं उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। शुक्र है साकेत ने मुझे देखा नहीं। अगर उसे मालूम हो जाता कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो कोई ना कोई प्लानिंग करता अपने आप को बचाने के लिए। रोहित बेटा, ये साकेत बहुत ही खतरनाक आदमी, बहुत ही कमीना आदमी है। इसने मोंटी और साक्षी को फंसाया। इसकी तो मिस लूथरा का फोन इस वक्त। रवि जल्दी से फोन उठाओ। जितनी जल्दी तुम फोन उठाओगे उतनी जल्दी मेरा ये सपना सच होगा। इनसे मैं भी बात नहीं कर सकता। अभी मुझे उस बेटी को ढूंढना है। अब फोन काट दे। रवि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतनी बेचैन हूँ और तुम हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करेगा तू? मुझे? सर जी बस थोड़े से और दे दो। रिपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। बहुत टेंशन में हूँ। वहाँ गांव में सूखा पड़ा है, बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं साहब। प्लीज साहब। अच्छा जी। भूखे मर रहे हैं? चल उनका तो पता नहीं, तेरी भूख मिटा देता हूँ मैं। बोल कितना खाएगा? अरे सब क्या हाथ बढ़ा। 110 रुपए गाँव जाने के पैसे और बाकी से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लेना। सुन, दोबारा दिखना मत। हाँ साहब, आज की ड्यूटी खत्म करते ही चला जाऊंगा। नहीं दिखेगा? नहीं दिखूंगा साहब, कभी नहीं दिखूंगा। अच्छी बात है, चल जा। साक्षी, तू ठीक है ना? देख, अगर तेरे मन में कोई भी बात है ना तो मुझे बता दे। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी तो मुझे बता दे। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सबसे बात करूंगी। साकेत जी की भी टेंशन मत ले, मैं उन्हें मना लूंगी किसी भी तरह। अगर देवी का साकेत कपूर होता तो बहुत अच्छा होता। इतना गुस्सा? हम दोनों का कमरा। और मजे की बात है कि जब मेरा मन करेगा मैं छूंगा तुम्हें। बोलना साक्षी, क्या सोचने लगी? कुछ अगर ऐसा है तो मुझे बता दे। दी, मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है ना दी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, फिर भी यही फील हुआ सब कुछ हमारी मर्जी से तो नहीं होता है ना। कुछ रीजंस ऐसे हैं जिस वजह से साकेत जैसा भी हो मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी और मैं करूंगी ये शादी। डोंट वरी। साक्षी, मुझे तुझसे एक और बात कहनी है। हाँ बोलो दी। वो रवि तुझसे शायद ये शादी करने के लिए मना करे। पता नहीं क्यों नहीं चाहता कि तेरी और साकेत जी की शादी हो, इसीलिए वो आएगा, तुझे समझाएगा, बहकाएगा, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना। मैं जानती हूँ जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी तरह वो भी जानते हैं साकेत की सच्चाई क्या है और उन्हें मेरी फिक्र है। साक्षी, ठीक है दी, पर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलना। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप रवि जीजू के साथ मेरी वजह से कभी नहीं लड़ेंगी, उन्हें कभी दुख नहीं देंगी। ये मेरी विश है दी। क्यों समझ लो कि इस शादी के लिए कि मेरी एक शर्त भी है। साक्षी, तू मेरी और रवि की बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बस अपना ख्याल रख। नहीं दी, आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा। आप रवि जीजू को समझने की कोशिश करेंगी।
उन्हें खुश रखेंगी। ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि एक पत्नी होने के नाते मैं हर वो फर्ज निभाऊंगी जो एक पत्नी को अपने पति के लिए निभाने चाहिए। उसको खुश रखूंगी मैं। बस अब तुझे कैसे बताऊं साक्षी, तू तो जानती भी नहीं है कि तेरे रवि जीजू ने तेरे साथ कैसा गेम खेला है, कितना बुरा किया है उसने तेरे साथ। मोंटी को शादी से उसने ही भगाया है, उसने तेरी खुशियां मिटा दी और तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, उसकी इतनी फिक्र कर रही है। I'm sorry. ये वेटर कैसे बोलूं मैं इसे? भाई साहब, आपकी घड़ी। बधाई का जमाना नहीं है। हेलो मैनेजर, रुकिए 1 मिनट, बात करनी है आपसे। जी। कैसी सर्विस है आप लोगों की? हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए। हमारे वॉशरूम में टैप लीक हो रहा है, पूरा पानी बह गया। डेस्क पे कंप्लेन किया तो कोई रिस्पांस नहीं है। I'm really sorry for the inconvenience, मैम। आप मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, मैं किसी को भेजता हूँ। अरे हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी चेक करिए आप। चलिए हमारे साथ, देखिए क्या प्रॉब्लम है। मैम एक काम कीजिए, आप रूम में पहुंचे, मैं बस अभी आया 2 मिनट में। जी नहीं, आप प्लीज अभी चलिए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके चलिए। देखिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है, वहां से लीक हो रहा है, हर जगह से तो पानी लीक हो रहा है। मतलब कैसी सर्विस है आप लोगों की? स्वेटर का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ मिलेगा? मुझे तो नाम भी नहीं मालूम उसका। ये तो वही वेटर है। एक्चुअली मैम, मैं माफी चाहता हूँ, ये सब ठीक करने के लिए ना मुझे कुछ टूल्स चाहिए होंगे। मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी चाहिए, जल्दी से लेकर आइए। थैंक यू। जल्दी जाइए। बेटा। हाँ जी सर, कौन? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मैं यहाँ पर नया हूँ। ओह, तो सर बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो तुम जानते हो। मैं सर, मैं कुछ समझा नहीं। साकेत ने यहाँ इस होटल में उस रात को पार्टी में जो कुछ भी किया था, मुझे उसके बारे में पता करना है।
दी, माँ ने कहा है कि संजू भी पहुंच रहा है पुलिस स्टेशन। दी प्लीज आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, रवि जीजू को कुछ नहीं होगा, प्लीज। जब जब मेरे परिवार में कोई खुशी आती है, ये हर बार कोई ना कोई गलत हरकत कर देता है और मुझे टेंशन में डाल देता है। पता नहीं इस बार क्या कर दिया है रवि ने। रवि बाबू, क्या हाल बना रखा है अपना तुमने? लगा ना जोर का झटका? वैसे अब हमारी डबल रिश्तेदारी हो गई। हाँ, अरे तुम मेरी बहन के देवर हो और मैं अब देविका का जीजू बनने वाला हूँ। आराम से अपने गुस्से को कंट्रोल पे रखो। वैसे मैं यहाँ ये देखने आया था कि मेरे रिश्तेदार को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। नए घर में आया हूं ना, किसी चीज की जरूरत है? गद्दा, कंबल, तकिया, बिस्की, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ लेना, मैं इंतजाम कर दूंगा। इतना गुस्सा? अरे कंट्रोल, आराम से। देख यही ना तेरी आदत ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। कितनी बार सबक सिखाया लेकिन तू तो समझने के लिए तैयार ही नहीं, फिर वही गलती करते। मुझे चैलेंज करा था साकेत कपूर को। भाई तेरे चैलेंज का क्या हुआ? बता, कुछ हुआ? नहीं ना? तू भूल गया ना कि मैं शैतान हूं, और ये शैतान कभी हारता नहीं, हमेशा जीत जाता है। अब देख, दुनिया भर की अच्छाई है तेरे में, लोगों का भला करता है, लोगों की सेवा करता है, और मैं यहाँ सब बुरे काम करता हूँ और बाहर आराम से घूम रहा हूँ, ऐश में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। बुरा लग रहा है ना कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है? लगना ही चाहिए, क्योंकि तू हार गया। क्या सोच रहा तू? ये सब कैसे हो गया? ये सोच रहा ना? अरे अपने छोटे से दिमाग पे जरा जोर डाल, सोच कि कैसे हो गया ये सब। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बताता हूं ना। तुझे याद है जब मैं वॉशरूम से बाहर निकल रहा था? भाई साहब आपकी गाड़ी। उस टाइम मैंने सोचा कि मेरा भांडा फूट गया, अब मैं फंस जाऊंगा। फिर मैंने अपना शैतानी दिमाग लगाया और एक मास्टर प्लान बनाया। तेरी प्रॉब्लम क्या पता है? तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और उसी का फायदा उठाया मैंने सिर्फ दो चीजें की, एक वेटर को तेरे पास भेजा और पुलिस वालों को भी। तू क्या सोचा कि वेटर खुद चल के तेरे पास आया? ना, वेटर को मैंने भेजा था। और जब तू वेटर को मार रहा था, याद है, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। किसे देख रहा था? मुझे देख रहा था। और मैंने उसे इशारा किया कि भाग जा, क्योंकि पुलिस आने वाली है। तेरा गेम फिनिश। छोड़ूंगा नहीं मैं आज। तुम जैसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उन्हें मोंटी और साक्षी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे छोड़ूंगा। अरे मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता। तेरी औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। अब यहीं से हटते रहे तू, और जब तू बाहर निकलेगा ना, तब तक मेरी और साक्षी की शादी हो चुकी होगी। अरे तेरी किस्मत ही खराब है, तू एक हारा हुआ इंसान है। और तुझे पता है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। अरे पते की बातों बताना भूल गया मैं, मेरी डार्लिंग देविका। हाँ, मेरी डार्लिंग देविका आ रही होगी तुझसे मिलने के लिए। अब उसे पता चल गया होगा कि तू सलाखों के पीछे, तो बेचारी आएगी ना, और यहाँ आके देखेगी कि तू सलाखों के पीछे। क्या सोचेगी? इतना मक्कार और घटिया किस्म का आदमी है तू। अब तेरे रिश्ते को भगवान ही बचाए, मेरा तो काम हो गया, मैं चलता हूँ। और रिश्तेदार जी, अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए हो तो बता देना, बेझिझक। तुम्हें तो पता है कि मैं MLA हूँ, MLA। चलता हूँ जी। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी साकेत। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे।
सब लोग एक काम कर दो, आराम से लेट जा, अच्छे से सपने देख कि मैं वहां हूं और तुम यहाँ। एक सेकेंड, तुम दोनों यहीं रुको, पहले मुझे जाकर देखने दो। लेकिन दी, ये पुलिस स्टेशन है, आप अकेली कैसे जाएंगी? देविका मैं साथ चलता हूँ। नहीं नहीं पल्लवी, हम सबका अंदर जाना ठीक नहीं है। मैं पहले जाकर देखती हूँ, और बाकी तुम दोनों बाहर हो ही ना, जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगी। हाँ दी, हम तो है ही। ठीक है, आप कहते तो हम यहाँ रुक जाते, लेकिन दी थोड़ा संभाल कर। मेरे पति मिस्टर रवि गरेवाल, आपके पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कहाँ पर है वो? जी मैं चेक करके बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। प्लीज बताइए ना जल्दी। और उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, आपको कुछ आइडिया है? अगर देविका मुझे यहाँ देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि रवि की गिरफ्तारी मैंने कराई है। फिर रवि जो कहेगा उसका विश्वास करेगी। साकिब, जल्दी निकल यहाँ से। सॉरी। पता नहीं अंदर क्या होता होगा। पल्लवी, देविका संभाल तो लेगी ना? हाँ संजू, हमारी दी बहुत समझदार है और उनमें हिम्मत भी बहुत है। दी कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकाल लेगी, तो चिंता मत कर। क्या हुआ? अरे वो देखो, वो साकिब जीजू ही है ना? अरे साकिब जीजू यहाँ कैसे? अरे पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? चल पूछते। चल 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 चल। अरे साकिब जीजू, साकिब जीजू, साकिब जीजू आप यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे? आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? आप जीजू को जेल से निकाल नहीं पाए क्या? इसका मतलब है कि रवि जीजू बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हाँ पल्लवी, तुमने बिल्कुल सही कहा। रवि बेचारा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। मैंने मदद करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें पता है उसने क्या किया? एक बेचारे वेटर को मारा, वो भी इतना मारा कि मर जाता हूं। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई और बच गया। लेकिन रवि जीजू कोई वेटर को क्यों मारेंगे? अरे वो क्या है ना, उस वेटर के बाद रवि का कोई राज था और वो रवि को ब्लैकमेल कर रहा था। और तुम तो जानती हो कि रवि कैसा, गुस्से में आ गया और मार दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। पर जीजू, वहाँ हैंडवर्क पर पुलिस पहुंची कैसे? मैंने बुलाया था। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं क्यों बुलाऊंगा? अच्छा मैं जा रहा हूँ, कहीं जाना है मुझे, अर्जेंट है। मैं सब कुछ ठीक कर सकता था, सब कुछ। मैं रवि पर भरोसा रखा। क्यों किया तुमने एक बार फिर ऐसा? आई एम सॉरी देविका। नहीं रवि, तुम्हें हो क्या जाता है बार बार? क्या मिलता है ये सब करके? हनीमून पर भी तुमने ऐसे ही किया था ना, और एक बार फिर तुमने मुझे ये दिन दिखाया। रवि तुम जानते हो ना हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर क्यों बार बार मुझे दुख देते रहते हो?
बार बार मेरी उम्मीदों को तोड़ते रहते हो। तुम्हें अंदाजा है मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? जैसे तैसे वो लोग खुश हुए थे रोकी को लेकर, और ये टूट गए। उनका एक दामाद यहाँ जेल में बैठा है। बताओ ना, क्यों करते हो ऐसा हर बार? रवि, अब मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? नहीं देगा, मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते मतलब क्या? क्यों नहीं बता सकते? और जब तक बताओगे नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगी? देखो रवि, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी बेल नहीं करवा पाऊंगी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुमने कभी मेरे प्यार की सच्चाई को महसूस किया, तुमने कभी इस बात को महसूस किया है कि तुम्हारा दिल और मेरा दिल बिल्कुल एक जैसे धड़कते हैं, एक ही सुर है, एक ही ताल, और कभी तुमने 7 फेरों के 7 वचनों की पवित्रता को माना है, तो प्लीज हर उस पल के लिए, हर उस लम्हे की खातिर, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आज मेरा साथ दे दो। जरूर दे देती रवि। मैं आज बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले तुम्हारा साथ जरूर दे देती। अगर आज तक तुमने मेरे साथ सच्चाई दिखाई होती, अगर तुमने मुझे हर पल पर धोखा नहीं दिया होता, अगर तुमने बातें नहीं छुपाई होती, मेरा दिल नहीं तोड़ा होता, मैं आज जरूर तुम्हारा साथ दे देती। कि तुमने तो इतने सारे वादों में से एक वादा भी पूरा नहीं किया, और आज भी मुझे सच्चाई बताने से मना कर रहे हो। कैसे दूं मैं तुम्हारा साथ? कैसे मान लूं? मैं जानती हूँ तुमने फिर कुछ गलत किया, इसीलिए नहीं बता रहे हो ना मुझे। लेकिन तुम बोलो या ना बोलो, मुझे पता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी तुमने किया है साकेत और साक्षी की शादी रोकने से जुड़ा। और अगर किया भी है, तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगी? नहीं निकालूंगी। तुम क्यों नहीं चाहते कि साक्षी और साकेत जी की शादी हो? रवि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए। लेकिन रवि, मैं तो चाहती हूँ कि साकेत जो साक्षी की शादी हो जाए। तुम्हें पता है ना बेचारी के साथ क्या क्या हुआ है। क्यों नहीं चाहते हो कि वो खुश रहे अपनी जिंदगी में? क्यों नहीं चाहते हो कि उसकी शादी हो जाए? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी रुक जाए देविका, क्योंकि जो तुम चाहती हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ उल्टा होगा। साक्षी जिंदगी भर जीते जी मर जाएगी, उसे खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू मिलेंगे तुम्हें। जब तुम अपनी बहन का ये हाल देखोगी ना, तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहराओगी, अपने आप को। तुम तड़पोगी, टूट जाओगी देविका, क्योंकि तुमने इस शादी के लिए सपोर्ट किया है। तुमने अपने परिवार को यकीन दिलाया है कि साकेत के साथ साक्षी खुश रहेगी, पर ऐसा नहीं होगा देविका। तुम्हारी चाची जिसकी खुशी के लिए तुम्हें सब कर रही हो ना, वो टूट के बिखर जाएगी देविका, और उन्हें इस हाल में देखकर तुम टूट जाओगी, और तुम्हें देखकर मैं। इसीलिए चाहता हूँ कि शादी ना हो देविका, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अनर्थ होने से रुक जाए। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना? तुम मेरी खातिर हट जाओ इस रास्ते से। देविका, मैं तुम्हारे लिए ही इस रास्ते पर चला हूं और जिंदगी भर चलता रहूंगा, तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। देविका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, और अगर एक गलत फहमी की वजह से तुम्हें जिंदगी भर दुख सहना पड़े तो मुझे मंजूर नहीं देगा। इसलिए मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा जब तक अपनी सच्चाई साबित नहीं कर देता। रवि, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? जब मैं कुछ कह रही हूँ तो मान क्यों नहीं रहे हो? ऐसा ही हूं मैं। तो मैं भी ऐसी हूँ। नहीं निकलवाऊंगी मैं तुम्हें बाहर। जोकी, मैं बुरा नहीं मानूंगा।
जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई, बहुत दुख दिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ देविका, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती और मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाया। लेकिन आज फिर से एक बार मेरे मन में विश्वास जागा, एक नई उम्मीद जागी कि मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकता हूं, कि मैंने आज तुम्हारी आंखों में प्यार देखा, वो प्यार जो बातों से कड़वाहट को बदल देता, वो प्यार जो गुस्से में भी अपनापन भर देता। मैं जानता हूं देविका, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। चियर्स साकेत कपूर, तुम्हारी जीत के लिए और रवि की हार के लिए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? वो पौड़ी के एमएलए, तुमने मेरे रवि को अरेस्ट करवाया। मेरा रवि वहां जेल में पड़ा है और तुम यहाँ मेरे सामने हंस रहे हो। आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा और मुझे आपके गुस्से पर हंसी। थप्पड़ तो आपने मार दिया, लेकिन वापस कैसे लौटाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? जब आपको यह पता चलेगा कि रवि को जेल में मैंने बंद करा, लेकिन खुशियों की जो चाबी है आपके हाथों में थमा दी है, किस मुंह से आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे?